आज हम बात करेंगे गाजा में शांति प्रक्रिया और इजराइल अमेरिका संबंधों में उठ रहे नए कदमों को लेकर। जैसे ही आपको याद होगा, गाजा में हाल ही में युद्ध विराम हुआ था, जिसने फिलहाल संघर्ष को रोकने का काम किया है। हालांकि ये केवल पहला चरण था और अब इस युद्ध विराम के अगले चरण को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जल्द ही एक अहम मुलाकात होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता और सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार नेतन्याहू इस बैठक में ये जोर देंगे कि युद्ध विराम के पहले चरण को पूरी तरह लागू किया जाए। इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गाजा में अभी भी मौजूद आखिरी इजरायली बंधक के शव को वापस लाना है। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, गाजा और मिस्र के बीच रफा काउंसलिंग नहीं खुल जाएगी। जी हाँ, यानी कि नहीं खोली जाएगी। ये काउंसलिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का भी अहम हिस्सा है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे फिलहाल बंद रखा गया है। यही कारण है कि ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये गाजा में शांति प्रक्रिया की दिशा तय कर सकती है। मुलाकात में चर्चा के मुख्य विषयों में गाजा शांति योजना के अगले चरण को आगे बढ़ाने के साथ साथ इजराइल की सुरक्षा चिंताएं भी शामिल होंगी। यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस बातचीत में शांति योजना के अगले चरण को लागू करने पर जोर दे सकते हैं, जबकि नेतन्याहू हिजबुल्लाह और ईरान जैसी सुरक्षा चुनौतियों पर बात करेंगे। नेतन्याहू का उद्देश्य स्पष्ट है, पहले चरण के युद्ध विराम को पूरा करना और उसके बाद ही अगले चरण की तरफ बढ़ना। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें दोनों देशों की रणनीतिक और क्षेत्रीय हितों को संतुलित करने की कोशिश होगी। इजराइल अमेरिका बैठक को लेकर ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा है कि बातचीत के नतीजे पहले से ही तय किए जा सकते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ये नहीं कह सकता कि वो तभी बैठक में शामिल होगा जब दूसरा पक्ष उसकी सभी शर्तें मान ले। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब तक अमेरिका और ईरान के बीच हुई चर्चाओं का मुख्य विषय परमाणु कार्यक्रम रहा है और ऐसे अन्य विषयों पर बातचीत करना जो परमाणु मुद्दों से संबंधित नहीं है, उसे उचित नहीं है। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में समझना जरूरी है कि गाजा शांति योजना केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है। ये योजना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी समाधान खोजने की दिशा में पहला कदम है। ट्रंप चाहते हैं कि अगले चरण को लागू किया जाए ताकि गाजा में लंबे समय तक शांति कायम हो। वहीं नेतन्याहू अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इजराइल के नागरिक और सैनिक सुरक्षित रहें। और यही कारण है कि इस बैठक को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर नजर डाली जाए तो ट्रंप का ऐसा कहना है कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, यानी कि उनकी मध्यस्थता की वजह से 8 देशों के बीच का मतभेद रुका है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प है, क्या ये ईरान और गाजा और नेतन्याहू के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, इसमें ट्रंप का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है? क्योंकि कुल मिलाकर ये बैठक न केवल गाजा में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता और सुरक्षा पर इसका असर होगा। नेतन्याहू चाहते हैं कि पहले चरण के युद्ध विराम को पूरा किया जाए, जबकि ट्रंप शांति योजना के अगले चरणों को लागू करने की कोशिश करेंगे। ईरान ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और क्षेत्रीय शांति संतुलन को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाएगा कि बैठक के बाद क्या परिणाम सामने आते हैं। इस बैठक के परिणाम गाजा में रहने वाले लोगों की जिंदगी, क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम इस बैठक को और इसके असर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।